कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी ये वही BMW कार है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि चैतन्यानंद इसी कार में सवार होकर ऋषिकेश गया था और पीड़ित लड़कियां उसके साथ ही। दावा ये किया जा रहा है कि मार्च के महीने में जो वो पीड़ित लड़कियों को इसी कार में ऋषिकेश लेके गया था, जहां पर पीड़ित का ये कहना है कि चैतन्यानंद ने उसे रात को मैसेज किया था और कमरे में भी बुलाने की बात कही थी। इसके साथ ही जब पीड़ित चैतन्यानंद के साथ वापस लौट रहे थे तब रास्ते में पीड़ित से और साथ ही अन्य लड़कियों से उसने छेड़खानी भी की थी। FIR में ये दावा किया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। इस BMW कार को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। साथ ही दूसरी ओर आरोपी की तलाश में भी जगह जगह पर पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हो सकता है कि वेश बदलकर अपने ठिकाने बदल रहा हो और वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल ना कर रहा हो। हालांकि पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो स्टाफ मेंबर उसकी मदद करते थे उनसे पूछताछ की गई है, यानी कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच पड़ताल लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि चैतन्यानंद जो है CCTV कैमरों की एक्सेस अपने पास रखता था। बाथरूम के बाहर भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसकी एक्सेस भी वो फ़ोन में रखता था और फ़ोन के माध्यम से हर एक गतिविधि पर उसकी बारीकी से नज़र रहती थी। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस की जाँच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में संभावना है कि कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। मेरा नाम है राजवीर सिंह खटाना। आप पास में रहते कहीं? C9 बसंत कुंज में। बसंत कुंज में रहते हैं, ठीक। इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या जानकारी आपको? इंस्टीट्यूट के बारे में हम तो यहाँ वॉक करने आते हैं, सुबह शाम सुनते आ रहे थे तो कि यहाँ गलत काम होता है। क्या सुन के आते थे आप? क्या जानकारी मिलती थी आपको? बस जानकारी यही गार्ड वार्ड जो बताते थे। क्या बताते थे गार्ड आपको? फिर दूसरा ये बताते थे कि एक इसकी जनरल सेक्रेटरी पहले जो जॉब करती थी वो यहाँ रहती थी C9 बसंत कुंज में, फ्लैट नंबर 9525, ठीक, 9525 में। तो ये बाबा रोज़ गेट नंबर हमारे C9 के गेट नंबर 10 पे मिलता था। तो मैंने मन की भाई बाबा क्यों खड़ा रहता है तू? नो कहा यार मेरी यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी रहती है, इसको दूर करो ना, पर्सनल सेक्रेटरी रहती है और उसका हस्बैंड उसको रोज़ मारता है। अच्छा। मैंने कि भाई क्यों? उनके मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, कोई बात होगी? नो नहीं नहीं उसके हस्बैंड को आप समझाओ। मैंने कि भाई हम क्या समझा सकते हैं, वो आपने जब किराए पर फ्लैट ले रखा है तो। लोग नहीं उसको थोड़ा समझाओ। फिर हम उससे बेचारे से मिले, वो बहुत दुखी था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसके बच्चे भी थे छोटे छोटे, मेरे ख्याल एक लड़की या लड़का, वो तो ध्यान नहीं है। उसने फिर आखिरी होकर और यहाँ से वो फ्लैट खाली कर दिया, अपने बच्चों को लेकर चला गया। फिर उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि मेरे इस फ्लैट में मैंने किराए पर फ्लैट दे रखा था, इतने फाइल थी, इतने पैसे थे, बर्तन थे, जन क्या क्या। तो वो सील रहा फ्लैट 3 साल। अच्छा। उसके बाद क्या फैसला हुआ वो भगवान जाने। तो जो आरोप लग रहे हैं बाबा के ऊपर कि वो लड़कियों से छेड़खानी करता था, क्या सत्य है ये? आप भाई हम सुनते थे यहाँ खूब। अच्छा। आते जाते। कभी बाबा से मुलाकात हुई? हाँ, आपकी उनसे? नहीं, अब मुलाकात बताई तो है, वहाँ हुई थी गेट नंबर 10 पे। बाद में यहाँ पे कहीं ना यहाँ नहीं हुई। हाँ हमारी यहाँ नहीं हुई। यहाँ पे नहीं हुई? जी मेरा कोई इससे कोई ऐसे खास संबंध नहीं है। मैं तो एडमिशन के लिए आया था, पर मैंने एडमिशन लिया नहीं था। कौन से साल में? 2010 में। तो इसके बारे में सुना बहुत है, इंस्टीट्यूट के बारे में, कि यहाँ पे लड़कियों के साथ, जैसे अभी आप मीडिया के थ्रू पता चला कि छेड़खानी वगैरह। तो यहाँ पे जब हम निकलते भी थे, जैसे ये हमारा पास का एरिया है, तो यहाँ पे जो छात्राओं का फेस देखते थे वो खुश नहीं दिखी कभी। यहाँ पे पहले भी जो स्वामी जी के ऊपर छेड़खानी के आरोप लग चुके हैं और उनके ऊपर क्या ही मतलब पहले भी ये लग चुके हैं आरोप कि ये गलत काम करते हैं। तो लोग यहाँ पे बोलते नहीं थे उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मठ पे पूरा कब्जा कर, ये मठ है वैसे तो, ये सिंगेरी मठ से ये ज़मीन है उनकी। तो उस पर ही इन्होंने कब्जा करके खुद अपने आप को ये दिखा रहे थे कि ये मैं हूँ यहाँ का सारा करता धरता मालिक, ये बन के बैठे हुए थे। आप कभी अंदर गए हैं? जी मैं एक बार जाने की मौका मिला था, जब मैंने बताया आपको 2010 में। तो मैं वही देखा था, नीचे बेसमेंट है, वहाँ तहखाने टाइप में बना रखा था। तो वो मतलब आगे जहाँ स्वामी जो अपने आप को बोलते हैं वो अंदर बैठते थे और लोग उनका एक खौफ सा बना रखा था, और उनका ऐसा था वो खौफ के मतलब लोग मतलब उनका नाम से एक डरते थे, उनका इस तरीके से वो था, क्योंकि लोग उनसे मतलब पास जाने से डरते थे। उस तहखाने के बारे में जानना चाहूँगा, कभी आप तहखाने में गए हैं? वहाँ पर मैं तहखाने में नहीं जा पाया, आपसे सच पता है कि उसमें अलाउड ही नहीं करते थे ना वहाँ पे, वहाँ पे, क्योंकि वो खुद ही रहते थे उसमें। तो वो पर्सनल किसी को जब
इम्पोर्टेंट है तो उन बंदे को ही मिलता था अच्छा, जाने। मतलब वो जिनको बुलाते थे वही अंदर एंट्री कर हाँ सकते जी, थे। हाँ जी। उसके अलावा आपने कुछ और जाना हो यहाँ पर कि जी, जिस जी। तरह से लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि छेड़खानी करते थे, शोषण करते थे, इसके बारे में क्या पता लगा आपको? जी, शोषण तो ये बात सही है, शोषण तो किया है उन्होंने। ये आप पहले की उनकी जो अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ करोगे उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा कि अपने आप को एक वीआईपी मतलब सुपीरियर दिखा के, जैसे आपने गाड़ी के बारे में सुना कि गाड़ी उनकी नंबर प्लेट वो यूएन की लगा के, सब फेक रहता है उनका, हर चीज़ फेक थी, हर चीज़। डिग्रियाँ भी चेक कराओगे वो भी फेक है, और वो अपने आप को यूनाइटेड नेशन का मेंबर, मतलब हर चीज़ में वो झूठा बोलते हैं। चैतन्य से आपकी मुलाकात हुई है कभी? कभी मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई कभी। आपको ये सारी बातें किसने बताई आज तक? जी, मैं तो यहीं पे क्यों यहाँ का निवासी हूँ, तो यहाँ पता तो लग ही जाता है जब निवासी होते हैं कि क्या हुआ, पर ये है कि हम बोल नहीं सकते थे उस चीज़ को। अच्छा जी। तो कितनी बार ये आपका अंदर जाना हुआ है? मैं तो एक बार ही जा पाया था जब आपको बताया, मेरी तो एक बार जाने का, फिर मैंने यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं, मेरा कोई यहाँ बातें नहीं हुई। अच्छा, तो ये आरोप जो लग रहे हैं वो सत्य मान रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल इस बात का कोई वो नहीं है। आप अभी जो रिपोर्ट आएगी, अभी जब वो पकड़े जाएंगे वो खुद ही बकार देंगे कि उन्होंने काम क्या क्या किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे आना जाना देखते थे आप जब यहाँ से गुजरते थे? कौन कौन आते थे? नहीं, मैं इस चीज़ में आना जाना, मैं तो सिक्योरिटी इतनी वीआईपी, आपको पता है यहाँ बाउंसर्स और ये सब कुछ ऐसे रहते हैं कि यहाँ परिंदा भी कहते हैं ना, यहाँ पे लोग भी मतलब डरते थे इसके आसपास घूमने से भी। तो इस तरीके से मतलब यहाँ का जो वातावरण था बहुत ऐसे लगता है कि आप भी देख रहे हैं पीछे कैसे गेट लगा हुआ है, जैसे कोई जेल हो, जेल के अंदर हो। खाने की बात आपको किसने बताई? उस टाइम मैंने देखा था जो उस तरीके से जब अपन गए क्यूबिकल, थे हाँ उस टाइम में वो नीचे ही उन्होंने बना रखा था। तो और ये कुछ देखा आपने? सीसीटीवी कहाँ लगे थे, क्या था? नहीं, उस टाइम वो चीज़ें मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बना रखा था वो एक डरावना था। छात्राओं से छेड़खानी के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोप है कि चैतन्य स्वामी छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, खासकर उसके निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं हुआ करती थी। आरोप है कि वो छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजा करता था, व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजा करता था। इसके अलावा चैतन्य स्वामी पर यह भी आरोप है कि वो छात्राओं को विदेश ले जाने की बात करा करता था और अपने निजी कक्ष में बुलाकर उनके साथ छेड़खानी किया करता था और उनका शोषण किया करता था। कोई भी छात्रा अपने माता पिता को इसकी शिकायत ना कर पाए, इसके चलते वो छात्राओं को उनकी डिग्री रोकने की धमकी दिया करता था, साथ ही उनके अन्य दस्तावेजों को भी रोकने की धमकी दिया करता था। इसके अलावा अगर कोई छात्रा कोशिश करती प्रशासन को शिकायत करने की, तो यहाँ मौजूद जो लोग थे, जो चैतन्य स्वामी के लोग थे, वो उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज करते थे, उनकी शिकायतों को कभी भी सीरियस लिया नहीं जाता था। आरोप ये भी है कि चैतन्य स्वामी कुछ छात्राओं को ऋषिकेश ले गया था, जहाँ पर बाकायदा उनको परेशान किया गया, उनका शोषण किया गया। इसके अलावा आरोप ये भी है कि चैतन्य स्वामी ने यहाँ पर जो कमरे हैं उस पर गुप्त कैमरे जो है वो लगाए गए थे और कैमरे सिक्योरिटी के आधार पर लगाए गए थे। तो काफ़ी गंभीर आरोप इस स्वामी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लगातार दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और इस मामले में 3 वार्डन की भी बात सामने आई है, जिनसे पुलिस की टीम ने पूछताछ की है। तो साफ है कि लगातार इस मामले में कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद स्वामी की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। 5 राज्यों में इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। अब जल्द ही इसे गिरफ्तार करने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कैमरा राजेश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।